जी दोस्तों, खत्म हो गया एग्जाम हिंदी का भी। मजा आएगा ना भिड़ो। देख सकते हो हिंदी मेरा कोर्स ए था और हर बार की तरह मेरा भी मिला सेट 3। तो सारे में सेट 3 मिला। फिर ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर तो आसान था। सैंपल पेपर के जैसा टाइप था, उसी का जैसा था। मैं तो बता दूं कि कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी आए थे, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही क्वेश्चन थे। दिखा सकता क्या बोला तूने? हूँ। मेरा जो ये सब पहले कुछ हुआ नहीं। मैं पहले सबसे पहले मैंने खंड का छुआ, जो कि था व्याकरण। मेरा हर चीज में स्ट्रेटेजी है, सबसे छोटा चीज जो पहले दिखा उसको रैपिड दो, 15 मिनट में जो रीडिंग का टाइम मिलता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। मैंने क्या सबको देख लिया, क्या नजर मार लिया, तो सबको मन मन में सॉल्व कर लिया, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, सबको सॉल्व किया। मेरे तब भी मेरे पास करीब 10 मिनट बच गए, क्योंकि मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग था। भाई मजा आया। थोड़ा सा मेरे को पद परिचय में दिक्कत हुआ, उसमें मेरे को लगता है एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसमें आप नंबर काट सकते हैं। उसके बाद फिर इधर पर मैंने नजर मार लिया, उधर फंड गाँव में तो गया ही नहीं, लास्ट में जाता हूँ उसमें पूरा। इसमें थोड़ा देख लिया कि यार क्या है, पाठ्य पुस्तक से वाला, ये मतलब लिटरेचर से क्या है। और फिर देखा खंड खा में क्या है, तो मैंने कुछ कुछ देखा भाई, दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या है भाई, देख लो सकते हो। शिक्षक दिवस पे प्रिय अध्यापक को शुभकामनाएं देना है, और इसमें लिखना है आपको संदेश। और ये है भाई सैंपल पेपर जो हम लोग का स्कूल में मिला था। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इसको सॉल्व करने में, मेरे को अच्छा नंबर आ गया इसमें। तो कुछ लोग कहाँ है रखना, लेकिन मैं देखो कहाँ गया, इसी टाइप का कुछ आया था। देखिए संदेश है, संदेश राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किए गए, उन्हें बधाई देते हुए लिखे। तो एक तरीके से सेम ही था अध्यापक वगैरह को, तो एक तरह से हल्का फुल्का सेम ही था, इसको लिखा था तो इससे आइडिया बन गया। उसी तरह कुछ कुछ पॉइंट घुसा दिए। मैंने ये लिखा, आपने बताइएगा कौन लिखा सेट 3 में, क्योंकि आप पर मेरे को आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा हटाओ, कौन डाउट आ गया हमारा। तो उसके बाद फिर ये भी देखिए, मैंने इसको बनाया। बाकी ये सब भी आसान थे, लेकिन ये ज़्यादा आसान था, क्योंकि जो बच्चे मैम ने बोला था कि अपने बारे में जो लिखना होता है वो लिखना सही होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैंने बोला कि हटाओ, ये मेरे को आता है, सोशल सोशल चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो इसको मैंने लिखा, और फिर मैं देखो दिखाता हूँ आपको, स्वास्थ्य के मोटापा के गंभीर स्वास्थ्य वगैरह में कुछ, उसमें भी मैंने सैंपल पेपर से बना के देखो, मिला के तो वही कुछ मैंने इसमें लिखा था। ये सैंपल पेपर देखिए, सैंपल पेपर का है मेरा स्कूल का। तो इसमें खा था जंक फूड युवा पीढ़ी पे, तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। तो मतलब एक तरीके से सिमिलर था, सिमिलर ही था स्वास्थ्य वगैरह के बारे में, मोटापा वगैरह में। पैराग्राफ आप जानते होंगे पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, वैसे ही लिखा था। उसके बाद आ गया आपका ये क्या बोलते हैं, पत्र। तो पत्र मैंने देखा कि भाई इसमें क्या लिखें, इतना ये लिखते आ रहे बचपन से, इसी को लिख देंगे अच्छे से। उसमें उसमें ज़्यादा फॉर्मल नाम को आता नहीं, तो इसमें कर दिए। और इसमें मेरे को ये गड़बड़ी हो रहा था मेरे पास, मतलब मेरे को इसमें बनाने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था, बस देख के चला गया ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने गलतियाँ बहुत की भाई, 3-4 पेज काट दिए एकदम, एकदम बोल रहा हूँ मैं, 3-4 पेज काटे, इसमें भी 1 पेज काटा। उसके बाद इसको बनाया। फिर आप लोग बताइएगा कि जो इसके सेंडर एड्रेस वगैरह होता है वो कैसे लिखते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये बनाया था ईमेल। ईमेल आसान होता है, इसमें मेरे साथ दिनांक, मैंने दिनांक या फिर विषय में विषय लिखा ही नहीं था, बाद में आके चेक किया तो उसमें हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कट रहा है मेरा, गलती तो हुई भाई। उसके बाद मैंने फिर इसको खत्म करने के बाद किया खंड का। इसको मैंने देखा भाई कौन से चैप्टर का है, मेरे को समझ में नहीं आया। उसने पाठ पुस्तक से काव्यांश देते हैं, मैंने देखा ये कौन सा चैप्टर का है, फिर भी देख देख के कर दिया। फिर क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है भाई, ऑब्जेक्टिव में लगा तुक्का मारा भाई साहब, तुक्का नहीं मतलब ऐसा, मतलब तरीके से। उसके बाद फिर ये किया, ये इसमें 3 करना था ना, तो 3 में मैंने तीनों में ये पहला वाला किया, उसके बाद फिर दूसरा वाला किया, फिर ये तीसरा वाला किया, उसके बाद फिर इसमें 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 500 किए। ये भी हमको समझ में आया, ये हाँ, ये एक कहानी अभी चैप्टर से है। उसके बाद इसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगा, इसमें मेरा आधा घंटा लगा, इसमें और इसमें मिला के आधा घंटा। उसके बाद फिर मैं जब इस पे अप्रोच किया तो देखा मेरे पास कम टाइम था, बहुत कम टाइम। खंड का में अप्रोच किया तो उसमें मेरा बहुत कम टाइम था, तो उसमें किया तो ज़्यादा ही आसान था। ये बॉय इसमें 2 क्वेश्चन था 2-2 नंबर का, और फिर इसमें 2 क्वेश्चन था तो कर लिया। और मेरे को भाई इसमें बहुत दिक्कत हुआ, यहाँ पे काव्यांश वगैरह दे देते तो दिक्कत नहीं होता, मतलब बहुत दिक्कत होता है। इसमें मेरे को 2-2 बार 3 बार गलती हुआ, और ये सबसे आसान था। उसके बाद फिर ये भी आसान था, और फिर ये सब भी कर लिया। लास्ट आते आते मैंने 2 बार नीचे कॉपी किया, मेरे पास आधा घंटा बच गया भाई, आधा घंटा में इसको सबमिट कर दिया। खंड का को खंड का को मैंने आधा घंटा में समाप्त कर दिया। और क्या बात कर रहे हैं? फिर जहाँ तक बात है ओवरऑल डिस्कशन की, तो पेपर बहुत आसान आया था, सैंपल पेपर से एकदम डिट्टो था। डिट्टो नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से सेम ही सेम था। और जहाँ तक की बात है, आप लोगों का कौन सा सेट था वो बताइएगा, और कैसा गया पेपर आप लोगों का, क्योंकि मैंने तो पीडब्ल्यू से पढ़ा था। और जहाँ तक कि मैंने हिंदी अपने स्कूल से स्कूल में टीचर बहुत अच्छी पढ़ाते हिंदी,
तो आप लोग बताइएगा। और जहाँ तक की बात है, हम लोग सैंपल पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। सैंपल पेपर से ही बहुत सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का आया था, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया। और थैंक यू आप लोग। आपके प्री बोर्ड मैंने कहा था, प्री बोर्ड की पहले वीडियो के प्री बोर्ड के क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा। इसीलिए आप लोग बताइएगा कि क्या हाल था आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय। म्यूजिक